मौलवी साहब आपने हमको वोट दिया था, कहा हाँ दिया था। हमके जड़ी खुदा का नाम लेके बोलिए तो कहा नहीं दिया था। मैंने कहा मौलवी साहब मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। ओवैसी ने एक मोर्चा बनाया। उस मोर्चे के तहत जिस तरह से हिंदू समुदाय के लोग भी जुड़े और बीजेपी के विधायक के भाई को टिकट दिया, उसके बाद बीजेपी बौखलाई हुई है। और अब हालत यह हो गई है कि मोदी जी का एक लाडला मंत्री जो अपने काम से ज्यादा अपने बेतुके बयान की वजह से चर्चा में रहते हैं, उन्होंने एक और बयान दे डाला है। बौखलाहट देखिएगा। यही नहीं, उसके साथ बयान के साथ साथ आज आपको मैं दिखाऊंगा कि वो जिस शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, असली में वो शब्दावली किस पर फिट बैठती है, क्यों पागल खाने भेजने की डिमांड की जाने लगी है, कौन कह रहा है, ये तमाम चीजें दिखाने जा रहा हूं। इन नेताजी का नाम है गिरिराज सिंह। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। सबसे पहले वो बयान सुनाऊंगा कि इसी बयान से शुरू होती है कहानी। मेरे भाई का, ये गिरिराज सिंह का ये शानदार बयान सुनिए। बयान सुनकर आप यकीन मानकर चलिए कृतार्थ हो जाएंगे। जरा पहले बयान सुनिए। आयुष्मान कार्ड मिला, कहा हाँ मिला। हिंदू मुसलमान हुआ, कहा नहीं हुआ। हमके लिए बड़ा अच्छा, आपने हमको वोट दिया था, कहा हाँ दिया था। हमके जड़ी खुदा का नाम लेके बोलिए तो कहा नहीं दिया था। हमने कहा नरेंद्र मोदी ने गाली दिया था तो नहीं, हमने गाली दिया था तो नहीं। मैंने कहा तो मेरी गलती क्या थी? जो किसी के उपकार को ना उपकार माने उसको नमक हराम क्या बोलते हैं? अरे जो किसी का उपकार ना माने उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? मैंने कहा मौलवी साहब मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। तो इनका कहना है गिरिराज सिंह का कि मौलवी साहब से इन्होंने तमाम तरह की बातें पूछी कि अनाज मिला, सिलेंडर मिला, ये मिला। और पहली बात तो इन्हें कहा गाली नहीं दी थी। आप इनकी पोल पट्टी खोलते हैं भाई। पहले तो ये क्या है, इन्होंने कहा नमक हराम, जो उपकार करे और उसको वो ना करे, इसे नमक हराम ही नहीं कहते। यही तो कहते हैं अनपढ़ कुपड़ों की अगर फौज भर ली जाएगी तो उन्हें कुछ पता नहीं है। नमक हराम का मतलब बताऊं क्या होता है कि जो जिम्मेदारी जिसके तहत आपको सैलरी मिलती है, उस सैलरी से घर में खाना आता है और खाना का मतलब नमक भी आता है, और जो आपको नमक दे रहा है वही काम आप नहीं कर पाते हैं, वही काम आप नहीं संभाल पाते हैं, वही चीज आप नहीं कर पाते हैं और अंट शंट काम करते हैं, तो उसे कहते हैं जो आप दूसरों के लिए कह रहे थे। अब इनका जरा कच्चा चिट्ठा खोलता हूं। यकीन मानकर चलिए, जितने मुझे देख रहे हैं वीडियो, मुझे बताइए आखिरी बार अभी आपको गूगल करना पड़ेगा, मैं सवाल जो पूछूंगा यकीन मानकर चलिए, आखिरी बार भाई साहब को, इन्हीं को आपने इनके अपने खुद के मंत्रालय के बारे में बोलते हुए कब सुना? आखिरी बार बताओ। नहीं, हलाल झटका पे मत जाइए, उसके मंत्री नहीं है ये तो अपना अलग मंत्रालय बना रखा है इन्होंने। मालूम है क्या इंडस्ट्री संभालते हैं? किसी को पता है? किसी को पता हो गूगल करना पड़ेगा, क्योंकि भाई पता रहता है, जो आदमी काम करता है तो पता है। प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, हम कहते हैं गृह मंत्री, आप कहेंगे अमित शाह। ये गिरिराज सिंह किस मंत्रालय के मंत्री मालूम है? टेक्सटाइल मिनिस्टर। अभी हाल ही में आपको मालूम है जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वॉर शुरू की और हमारे यहां एक के बाद टैरिफ बढ़ाते चला गया वो, तो जानते हैं सबसे ज्यादा प्रभावित क्या था? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। लेकिन मेरे भाई को इससे फर्क नहीं था। मेरे भाई को फर्क था कि ब्रांड एम्बेसडर बनना है, हलाल नहीं खाना, झटका खाना है। इस आदमी पर यही काम है। और बीजेपी वालों से उम्मीद क्या करें? राम जादे, फिर उसके बाद राम के आगे हा लगाकर जादे, नमक हराम। अब मुझे बता दीजिए स्पष्ट तौर पर, जिस व्यक्ति को जिस चीज के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई और उसके एवज में मुफ्त में नहीं सौंपी गई, उसको इसके लिए मोटी सैलरी मिलती है, गाड़ी मिलती है, बंगला मिलता है, सुरक्षा मिलती है, यानी कि इस आदमी पर
हर महीने तकरीबन 4 से 5 और ज्यादा, मुझे लगता है ज्यादा ही 4-5 लाख तो यूं ही खर्च होते हैं। और वो आदमी अपने मंत्रालय को छोड़कर यह बयान देता नजर आए, किसी को अफगानिस्तान किसी को पाकिस्तान भेजे, जो हलाल और झटके के बीच का अंतर बताए अपना मंत्रालय छोड़कर। असली में है कौन वो? तो साहब बोलिए लेकिन थोड़ा सोच समझ कर बोलिए, ठीक है। आइए अगला जरा सुनाते हैं इनका क्या है। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह का विवादित बयान, मुसलमानों को कहा नमक हराम बोले, ऐसे लोगों को के वोट नहीं चाहिए। ठीक है, इन पर यही काम है, इनको मालूम है सत्ता में रहना है तो ऐसे ही बोलते रहना है। पहले बात तो ये कि कहते हैं हलाल और झटका, हमारे यहाँ ये नहीं खाते। मैंने कहा ना, जिस इंसान के पास अपना मंत्रालय संभालने का वक्त ना हो, ऐसे नमूने, कहता हूं मैं नमूने, ऐसे नमूने रखे गए। इनको अपने मंत्रालय की नहीं पता, गालियां पता है, बदतमीजियां पता है। सुबह शाम ये निकाली थी इन्होंने एक अभी हिंदू स्वाभिमान यात्रा बिहार के अंदर। तब हिंदू स्वाभिमान यात्रा में हिंदुओं का इतिहास, पुराण, रामायण, महाभारत, वेदों की जानकारी नहीं दी। इन्होंने सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बोला अपनी हिंदू स्वाभिमान यात्रा में। और मैं नहीं कह रहा, जनता दल यूनाइटेड की सरकार इनके साथ थी, नीतीश इनके साथ थे, उनके खुद के नेताओं ने, मंत्रियों ने मोर्चा खोल दिया था। यह हालत पैदा हो गई थी। और इनसे उम्मीद करेंगे ये देश का निर्माण करेंगे, बेड़ा गर्क करते हैं ऐसे लोग। आइए अगली खबर, सुरेंद्र राजपूत कहते हैं, क्या कह रहे हैं सुरेंद्र राजपूत, जरा सुनिए। गिरिराज सिंह जी का दिमाग खराब हो गया है। सिर्फ हिंदू मुसलमान उन्हें करना है, सिर्फ मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजने हैं, मजारों पर झंडे लहराने हैं। गिरिराज सिंह जी को कोई भी कायदे का काम नहीं करना। अगर उनका मानसिक संतुलन असंतुलित है तो आए, उत्तर प्रदेश में भाजपा का ही शासन है, आगरा के मानसिक चिकित्सालय में उनका इलाज होना चाहिए। हमें तो भाजपा के गिरिराज सिंह का दिमाग खराब हो गया, ये सुरेंद्र राजपूत कहते हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। हो सकता है आप इसे राजनीतिक से परे ये समझा कि राजनीति ये भी कर रहे हैं, उनके बयान पर पलटवार के तौर पर जो कुछ भी कहे। लेकिन हकीकत बात यह है कि गिरिराज सिंह के अगर पुराने बयान में, तो फिर कहता हूं आप बयान भी दो, करो राजनीति, लेकिन अपने मंत्रालय का, अरे 1% तो काम कर लो मंत्री जी, 1% काम कर दो। मैं तो खुलकर चुनौती दी थी अभी, मैंने कहा था ना मुझे बता दीजिए कौन सा मंत्रालय इनके पास, गूगल करना पड़ जाता है। ऐसे देशों में मिनिस्टर हैं जिनको खुद नहीं पता क्या क्या मंत्रालय संभाल ले, कैसे संभाल लें, और संभाल भी नहीं रहे। दिन रात या तो करवा लो गुणगान, साहेब 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 साहेब, या फिर मुंह से सिर्फ गंदगी निकलवाओ। ये जो बत्तीसी दी होती है ना, बत्तीसी के पीछे 2 गज की जुबान होती है। इसका बेजा इस्तेमाल करने से बेहतर है कि इसके लिए इसका सही इस्तेमाल करके जो जिम्मेदारी दी गई है वो निभानी चाहिए। कहां से निभालेंगे, इनके लिए कुछ मतलब थोड़ी ना उन सब चीजों का। आगे देखिए, अगर संविधान के आधार पर शासन करने वाला कोई प्रधानमंत्री होता तो अभी तक गिरिराज सिंह को मंत्रिमंडल से बाहर कर चुका होता। संविधान के आधार पर बिल्कुल ठीक का। अगर मोदी की नीति सचमुच में सबका साथ सबका विकास में होती तो इस नमक हराम नेता को गिरफ्तार किया जा चुका होता, ये डॉक्टर मुकेश कुमार कहते हैं। अगर इस देश का चुनाव आयोग सत्ता का गुलाम ना होता तो गिरिराज सिंह को चुनाव प्रचार के लिए प्रतिबंधित कर चुका होता। अगर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी हकीकत में धर्मनिरपेक्ष होती तो बीजेपी से गठबंधन तोड़ चुकी होती। अगर बिहार की जनता सचमुच में राजनीति तौर पर उतनी परिपक्व है जितनी बताई जाती है तो गिरिराज सिंह की सभाओं का बहिष्कार करेगी और चुनाव में बीजेपी को बुरी तरह पराजित करेगी। यह वहां की जनता का अपना विवेकाधिकार है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये तमाम चीजें हैं। फिलहाल मेरा ये मानना है कि ठीक है, सबका अपना अपना तरीका, अपना अपना वो, लेकिन मैंने जो बताया उस पर जरा गौर करिएगा। बयान तो इनका देने भी तो बहुत बयान देंगे, इस आज इन पर यही काम है। लोगों को पहले पाकिस्तान भेजते थे, आजकल ये सब कर रहे हैं। बस मुझे इतना बता दीजिएगा कि क्या वाकई नमक हराम कौन होता है, जो जिस चीज के लिए, जिससे पैसा आए, घर में नमक आए, रोटी आए, वो उसका कर्ज अदा ना कर पाए, वो या कोई और। क्योंकि जिस तरीके के कर्ज इन्होंने चुकाया, उपकार शब्द का इस्तेमाल किया। मैं फिर बता दूं, गिरिराज सिंह जी, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या मोदी जी की सरकार रही हो, कोई एहसान नहीं किया। इस देश के टैक्स पेयर के पैसे पर, सुन लीजिए बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं, इस देश के टैक्स पेयर के पैसे पर राज्य से लेकर केंद्र की सरकार पलती है, पलती है, और तो उपकार नहीं कर रही अपनी जेब से। ना मोदी जी ने दिया, ना शाह बाबू ने दिया, तो कोई उपकार नहीं किया जिस उपकार के नाम पर आप दूसरों को नमक हराम घोषित कर रहे हैं। नमस्कार।